देश में इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में डेमोक्रेसी के मर्डर का जो सिनेमा चल रहा है उसने बॉलीवुड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बॉलीवुड का कोई सिनेमा उसके आगे टिक नहीं रहा है। और ऐसे दौर में नेटफ्लिक्स पर आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका टाइटल है मर्डर मुबारक। जी हाँ, अब सवाल यह है कि जब देश में इस तरह से चीज़ें चल रही हैं जो इतनी रोचक हैं और जितनी थ्रिलिंग हैं, उसके मुकाबले क्या ये फिल्म देखी जा सकती है? क्या उन चीज़ों पर गौर करने के बजाय जो इस समय रियल में चल रही है, क्या ये सिनेमा ऐसा है कि जिसके लिए आप अपने 2 सवा 2 घंटे खर्च कर सकते हैं? हम इस वीडियो में इसी बात का रिव्यू करेंगे। मर्डर मुबारक जो है वो डायरेक्टर होमी अदजानिया की फिल्म है और जिन्होंने इससे पहले जो है बीइंग साइरस, कॉकटेल, फाइंडिंग फैनी और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्में बनाई हैं। और अंग्रेजी मीडियम को अगर छोड़ दें तो उनकी फिल्मों का जो है बहुत ही लिमिटेड दर्शक वर्ग रहा है। और जहाँ तक मर्डर मुबारक की बात है, दरअसल ये उसी जोन की फिल्म है कि जो आम आदमी के लिए तो नहीं, बहुत ही खास तरह का जो सिनेमा का दर्शक वर्ग है वो अगर इससे एंटरटेन होना चाहे तो हो सकता है। क्योंकि कहने को ज़रूर ये मर्डर मिस्ट्री है लेकिन होल्ड नहीं करती है। और ख़ास तौर पर शुरुआत के जो 20-22 मिनट में किरदारों का इंट्रोडक्शन चलता रहता है वो बहुत ही बोरिंग है। उसको देखते हुए आपको लगता है कि अगर आपको रिव्यू ना करना हो तो इस फिल्म को बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, उस शुरुआती मिनटों के बाद में ज़रूर फिल्म थोड़ी सी रफ्तार पकड़ती है जब ये पता चलता है कि किसी का मर्डर हो गया है। उस मर्डर को सुलझाने का काम जो है पुलिस कर रही है। दरअसल ये बहुत सरल शब्दों में एक सिंगल लाइन की कहानी मैंने आपको बताई। डिटेल में हम आगे जाएंगे। फिल्म जो है दिल्ली के एक रॉयल क्लब की कहानी है। एक ऐसा क्लब जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है और जिसकी मेंबरशिप जो है उसको लेने के लिए लोग जो है कतार में लगे रहते हैं और आज भी उसके अंदर जो है लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने के जो है वही नियम कायदे चलते हैं और बहुत ही एलीट क्लास जो है वहाँ पर जाता आता है। उसी क्लब में जो एक फिज़िकल ट्रेनर होता है उसकी मौत हो गई है। लेकिन जब पुलिस आकर जांच करती है, पुलिस के रोल में यहाँ पर जो है वो वन मैन आर्मी है। पंकज त्रिपाठी जो हैं वो यहाँ पर एसीपी के रोल में है, एसीपी भवानी सिंह। वो जो है सीन पर पहुँचते हैं, मौका वारदात पर पहुँचते हैं और दिखता तो वो एक्सीडेंट की तरह है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये हादसा नहीं है, ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है, ये दरअसल मर्डर है। तो जैसा कि इस तरह की फिल्मों में होता है कि एक मर्डर होता है और कई सस्पेक्ट होते हैं। फिल्म हालांकि कहने को यहाँ पर एक क्लब के अंदर है लेकिन तफ्तीश जो है वो बाहर भी जाती है और इसका फैलाव जो है एक दिन या एक रात का नहीं है, लगभग 10 दिनों का है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे एक एक करके जो सस्पेक्ट होता है उसकी कहानी आपके सामने खुलती है और फाइनली जैसा कि होता है हर ऐसी फिल्म में जिस पर आपको सबसे कम शक होता है वही आखिरी में हत्यारा निकलता है और क्यों उसने हत्या की है ये चीज़ें सामने आती है। तो इस लिहाज से जो है मर्डर मुबारक जो है वो बहुत ही एक औसत कहानी है। बीच का हिस्सा ज़रूर थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत के 20 मिनट के बाद आधे पौन घंटे का एक चंक आता है जो थोड़ा सा आपको एक दिलचस्पी पैदा करता है क्योंकि उसमें अलग अलग लोग सस्पेक्ट हो रहे होते हैं और कहानियाँ थोड़ी नई नई निकल के आती। लेकिन वो हिस्सा ख़त्म होने के बाद जो है फिर जो है फिल्म जो है काफ़ी ढीली पड़ जाती है, शिथिल हो जाती है और उसका मज़ा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और क्लाइमेक्स भी ऐसा कोई बहुत थ्रिलिंग या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अब ऐसे दौर में, जबकि मैंने शुरू में कहा कि ऐसे समय में जबकि आपके देश में क्या डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, क्या उसको कत्ल कर देने की आखिरी सीमा तक जो है वो पहुंचा जा चुका है, ये सारी चीज़ें जब आपकी मीडिया में चल रही हैं और ऐसे दौर में जब ये फिल्म आती है तो अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि बाहर जो चीज़ें वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उन पर नज़र रखी जानी चाहिए। नेटफ्लिक्स पर आई हुई जो ये फिल्म है मर्डर मुबारक, ये बहुत ज़्यादा जो है आपको बहुत आकर्षित नहीं करेगी और बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। और जैसा मैंने कहा होमी अदजानिया का एक ख़ास तरह का मेकिंग है। नो डाउट कि उनकी जो एकदम शुरुआती बहुत ही ख़ास अति एलीट टाइप के लोगों के लिए जो उनका सिनेमा रहा है ये उससे बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद ये ऐसी फिल्म नहीं है कि जिसको आप किसी को कहें कि ये मस्ट वॉच है और इवन टाइम पास भी नहीं है। और जहाँ तक एक्टर्स की बात है, जैसे पंकज त्रिपाठी है, उन्होंने अच्छा काम किया है। पिछली बार वो अटल में दिखे थे और उन्होंने बड़ा निराश किया था, मगर उनकी पिछली फिल्मों से, पिछली 2-3 फिल्मों से वो यहाँ बहुत बेहतर हैं। विजय वर्मा है सारा अली खान के साथ में, उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके अलावा यहाँ पर करिश्मा कपूर आपको लंबे समय के बाद दिखाई देती हैं। टिस्का चोपड़ा यहाँ पे, टिस्का चोपड़ा और संजय कपूर ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनके हिस्से जो रोल आए। तो ये तो ठीक है कि एक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहानी जो है वो बहुत एवरेज है और निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इसे अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ मिस करेंगे। OTT पर बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन OTT से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं इस समय देश में चल रही हैं, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको और कैसा लगा ये रिव्यू, हमें लिखकर ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।